Hello students, good morning. You are most welcome on our Sanskaram YouTube channel. And my dear student, this video is for class 7th non-competition section. In this video, we read about the chapter number 1st, nutrition in plants. इस वीडियो में बेटे हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की प्लांट्स में न्यूट्रिशन जो हो वो कैसे होता है, किस टाइप का होता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर। व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन? कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बेटा देखिए, उसने एक स्टार्टिंग का स्टेप दिया है और एक बिल्कुल लास्ट का स्टेप दिया है। इसके बीच में भी कुछ स्टेप्स हैं, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपके बुक के अकॉर्डिंग है तो। कि टेकिंग ऑफ फूड, इसे इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन के बाद डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा और एब्जॉर्प्शन के बाद यूटिलाइजेशन होगा। सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं उसे इंजेक्शन बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंजेस्ट किया फूड को बॉडी के अंदर। आफ्टर देन हमारा जो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, वहाँ पे इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा या डाइजेशन होगा। डाइजेशन स्टार्ट तो वैसे माउथ से हो जाता है, ठीक है। तो अपना डाइजेशन के बाद बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब करती है फूड को, कि भाई डाइजेस्ट हो चुका फूड, अब इसे एब्जॉर्ब कर लीजिए। तो बॉडी ने फूड एब्जॉर्ब किया। अब जो फूड हमारी बॉडी में है, एब्जॉर्ब किया गया फूड जो है, उसे यूटिलाइज करना, इस कंप्लीट प्रोसेस को ही न्यूट्रिशन बोलते हैं। So the process of taking food by an organism as well as the utilization of this food by the organism is called the nutrition. ये आपका डेफिनेशन है न्यूट्रिशन का। सेकेंड कि प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। भाई हम थर्ड क्लास से बेटे हम रीड करते आ रहे हैं कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस है जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। कि प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट मेक फूड देमसेल्व। प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं बट एनिमल्स में ये एबिलिटी है नहीं। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स जो हैं वो अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम द प्लांट्स और अदर एनिमल्स। या तो प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करेंगे या फिर अदर एनिमल्स से। फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए हम जो खाना खाते हैं मोस्टली, तो मिल्क ना सभी मिल्क सभी लेते हैं, सभी को पता। और मिल्क जो है एक एनिमल्स प्रोडक्ट है। और चपाती भी सभी लेते हैं, या राइस वगैरह। साउथ स्टेट में आप साउथर्न स्टेट में आप जाएंगे तो वहाँ राइस है। तो राइस और वीट, भाई चपाती किससे बनती है? चपाती वीट से बनती है, वीट फ्लोर से बनती है। तो राइस एंड वीट्स दे आर द प्लांट प्रोडक्ट एंड मिल्क एंड एग एंड चिकन मीट एट्सेट्रा दे आर द एनिमल्स प्रोडक्ट। सो जो एनिमल्स हैं दे कैन नॉट दे डू नॉट हैव द एबिलिटी of photosynthesis, so they obtain food from plants or other animals that eat the plants. वो अपना खाना या तो डायरेक्टली प्लांट से लेते हैं या उन प्लांट्स एनिमल से लेते हैं जो प्लांट्स पर डिपेंड है फूड के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, हमें मिल्क मोस्टली हम काव या बफेलो का मिल्क जो है वो यूज करते हैं, बट काव एंड बफेलो दे ईट द ग्रास। ग्रास को हम प्लांट्स में इंक्लूड करते हैं। तो यही उसने बताया कि दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स। या तो ये फूड जो हो प्लांट से ऑब्टेन करेंगे एनिमल्स, या फिर अदर एनिमल्स से। अब है दस ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, डिपेंड ऑन प्लांट्स। वो प्लांट्स पर डिपेंड हैं फूड के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब आप ये क्वेश्चन पुट कर सकते हैं यहाँ पे कि सर लॉइन जो है वो तो फ्लैश ईट करता है। कॉमन सी बात है, लॉइन फ्लैश ईट करता है, हमें भी पता है और आपको भी पता है। बट वो सर कैसे डिपेंड हुआ प्लांट्स पर? तो बेटा ये देखिए, नोट कीजिए कि लॉइन जो है वो किसे ईट करेगा? डियर, रैबिट, ठीक है, कॉमन से एग्जाम्पल है, डियर को ईट करता है। लेकिन डियर जो है वो फूड कहाँ से लेता है? दे ईट द ग्रास एंड सर्ब्स। जो छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें सर्ब्स में काउंट करते हैं। तो मान लीजिए भाई डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली तो लॉइन कहीं ना कहीं ग्रास पर डिपेंड हुआ। अगर ग्रास ही नहीं होगा तो क्या डियर होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। तो इसने यही बताया कि जैसे ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड कर लीजिए, ऑल अदर एनिमल्स, जितने भी दूसरे एनिमल्स हैं उन सबको इंक्लूड कीजिए, वो प्लांट्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के लिए डिपेंड है।
नेक्स्ट है बेटा आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सो देर आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। बेटे न्यूट्रिशन की टू टाइप्स हैं, एक है आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और सेकंड है आपका हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये अच्छे से ध्यान रखना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, देर आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देर आर द टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड द हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। चलिए स्टडी करते हैं अब इसके बारे में। ऑटोट्रोप्स या ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक फूड देमसेल्फ, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस की हेल्प से? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिनमें होगा आर कॉल्ड द ऑटोट्रोप्स, उन्हें ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। ऑटोट्रोप्स को हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस द फूड। वो अपना खाना तो खुद बनाते हैं बट वो फूड प्रोड्यूस भी करते हैं, ठीक है। सो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक फूड देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड द ऑटोट्रोप्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो मोड है न्यूट्रिशन का उसे बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो इस चैप्टर इसमें पढ़ने के बाद हमें ये लगा कि भाई जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, दे हैव द फोटोसिंथेसिस, दे ऑल आर द ऑटोट्रोप्स एंड इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इनमें जो मोड है न्यूट्रिशन का वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। अब है बेटा सेकंड आपका हेटरोट्रोप्स, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये देखिए काव जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती, वो क्या करते हैं फिर, वो ईट करती ग्रास को। सो दिस इज द काव इज डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। जो काव है वो डिपेंड है किस पर, प्लांट्स पर, अपने फूड के लिए। सो दो जो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक फूड देमसेल्व्स, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उनमें फोटोसिंथेसिस पाया नहीं जाता है, होता ही नहीं उनमें फोटोसिंथेसिस, एंड टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स। तो वो अपना खाना कहाँ से प्राप्त करेंगे? दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, ये अपना खाना ग्रीन प्लांट से ऑब्टेन करेंगे, और एनिमल्स या फिर अदर एनिमल्स से। आर कॉल्ड द हेटरोट्रोप्स, उन्हें हेटरोट्रोप्स बोलते हैं। एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और इस टाइप का जो मोड है न्यूट्रिशन का, इसे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में सेल्फ प्रिपेयर फूड जो हो सेल्फ प्रिपेयर करेंगे। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में फूड ऑब्टेन फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस इज द डिफरेंस, मेन कॉमन जो डिफरेंस है ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक में। ऑटोट्रोप्स प्रिपेयर देयर फूड ऑन सेल्फ एंड हेटरोट्रोप्स डिपेंड फॉर फूड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, वो अनदर ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड रहेंगे, वो हेटरोट्रोप्स होंगे। और जो प्रिपेयर कर लेंगे ऑन सेल्फ अपने आप ही, उन्हें हम ऑटोट्रोप्स बोलेंगे। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो अपने आप प्रिपेयर करे उसे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, और जो दूसरों पर डिपेंड है उसे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? फोटो मीन्स है बेटा लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स होता है टू मेक, बनाना। कि भाई लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की हेल्प से कोई चीज़ प्रिपेयर की जाए, तो उसे फोटोसिंथेसिस नाम दिया गया है यहाँ पे। the process, this is the definition of photosynthesis, कि the process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight energy, वो एनर्जी के रूप में सनलाइट एनर्जी को यूज करते हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। देखिए आपकी बुक में अगर और कोई डेफिनेशन है तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं, बट दिस इज द कॉमन डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस कि ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड ऑन सेल्फ, ऑन फूड। ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम किस से? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हो उसकी हेल्प से, बाय यूजिंग सनलाइट, सनलाइट का यूज करके, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। इसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जो केमिकल रिएक्शन होगी बेटा फोटोसिंथेसिस में, वो आपकी रिएक्शन है 6CO2। इट मीन्स 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
अब ये देखिए, इसे कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों बोला गया है। जिन बच्चों ने 7th क्लास में मेरी क्लास अटेंड की थी उन्हें पता है। बट कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन का एक सिंगल मॉलिक्यूल एलिमेंट्स है देखिए, बट ऑक्सीजन के कितने हैं, टू एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा अगर सिंगल ऑक्सीजन है तो मोनोऑक्साइड बोला जाएगा, अगर 2 ऑक्सीजन है, अगर डबल है तो डाई, अगर यहाँ पे 3 होता तो हम इसे ट्राई बोलते, और 4 होता तो हम इसे टेट्रा बोलते, 5 होता तो पेंटा, 6 होता तो हेक्सा। तो ये वर्ड यहाँ से अराइज हुए हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन तो भाई डाइऑक्साइड हम इसमें टर्म में यूज करेंगे। तो 6 का मीन्स है 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब 2 एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो एक नया मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। वाटर 6H2O, वाटर का जो केमिकल सिंबल है, जो केमिकल फॉर्मूला हम वाटर का लिखते हैं वो H2O माना जाता है। ठीक है, 6 का मीन्स है भाई 6 मॉलिक्यूल वाटर के हैं। तो प्लांट्स ने क्या यूज किया, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल वाटर। अब देखिए उसने सनलाइट तो लिखा है यहाँ पे, लेकिन क्लोरोफिल भी, नीचे आप क्लोरोफिल ऐड कर सकते हैं इसमें, सनलाइट के जस्ट नीचे, एरो के जस्ट नीचे। देखिए मैं आपको टिक की हेल्प से बता देता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ जो है क्लोरोफिल ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्लोरोफिल लिख सकते हैं यहाँ पे, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट का यूज करके, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे मेक द शुगर C6H12O6। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला, केमिकल सिंबल ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का सिंबल है। एंड 6O2, और 6 मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के रिलीज कर देगा। ठीक है, तो इसने क्या बनाया भाई, शुगर जो है वो एक फूड प्रोडक्ट है। हम यहाँ पे स्टार्च भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स इसे क्यों लिखा जाएगा बेटे, कार्बोहाइड्रेट्स के पीछे रीजन ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें ये कार्बन भी इसने यूज किया, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। सो अगर ये तीनों एलिमेंट्स किसी भी उसमें मिलते हैं आपको मॉलिक्यूल्स में, तो हम उसे कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये शुगर है, और इसे ग्लूकोज भी हम बोल सकते हैं, कॉमनली ग्लूकोज का फॉर्मूला ही है। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ, अब आपसे कोई पूछे व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन या शुगर एंड ऑक्सीजन, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड रिएक्टेंट। बेटा एरो के राइट साइड में जो चीज़ें होंगी वो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और एरो के लेफ्ट साइड में जो होगा वो रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ रिएक्टेंट क्या यूज किया उसने, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और प्रोडक्ट क्या है हमारे, शुगर एंड ऑक्सीजन, शुगर एंड ऑक्सीजन। सो ये आपकी केमिकल इक्वेशन थी फोटोसिंथेसिस की। अब देखिए कि ग्रीन प्लांट्स का जो चार्ट की हेल्प से मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को कि वेयर प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट एंड वाटर। आप यहाँ कॉमन सा देखिए बेटा, वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। कौन एब्जॉर्ब करता है, वाटर, रूट्स, और रूट्स में भी रूट हेयर होते हैं। ठीक है, आप इतना याद रखिए बस कि वाटर जो है वो रूट एब्जॉर्ब करता है। कौन एब्जॉर्ब करेगा, रूट। रूट वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ, और वाटर जो है रूट के थ्रू धीरे धीरे यहाँ से, जाइलम नाम का एक वेसल्स होता है उसके थ्रू जो है वाटर रूट से स्टेम में, और स्टेम से लीफ में, और अनदर पार्ट जो भी है प्लांट्स का, वहाँ पे वाटर जो है जाइलम टिश्यू की हेल्प से, जाइलम XYLEM। ठीक है, अब देखिए वाटर एब्जॉर्ब किया रूट ने, भाई वाटर मिल गया हमें फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर नेसेसरी था। अब कार्बन डाइऑक्साइड की टर्न आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करता, ये देखिए अपना लीफ है, लीफ में 2 सरफेस है बेटा, एक तो अपर सरफेस है, एक लोअर सरफेस है। ठीक है, तो जो प्लांट्स जो लीफ का लोअर सरफेस है उसमें स्टोमेटा मिलता है आपको, स्टोमेटा इस टाइप का आपको सेल मिलेगी वहाँ पे, गार्ड सेल जिन्हें हम बोलते हैं, दे आर नोन एज द गार्ड सेल। इस टाइप की सेल्स मिलेंगी, इन्हें गार्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे। अब देखिए स्टोमेटा ओपन है, ये होल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो जब जैसे ही प्लांट्स को नीड है, या प्लांट्स में भाई हमें पता है प्लांट्स अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन बनेगी, और जब ऑक्सीजन बनेगी
तो प्रेशर की हेल्प से जो है वो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। बीन शेप सेल होती है ये स्टोमेटा, जो गार्ड सेल बोलते हैं इन्हें हम। तो जैसे ही ओपन होगा ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाएगी आउटसाइड द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये इसने दिखा रखा है यहाँ पे, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ है यहाँ पे। और ये जब ओपन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर चली जाएगी। तो रूट ने क्या ऑब्जॉर्व किया, वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड किसने ऑब्जॉर्व की, लीफ ने। कार्बन डाइऑक्साइड किसने ऑब्जॉर्व की, लीफ ने। सनलाइट हमें सन से मिलेगी। क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे ग्रीन पार्ट्स में जो है प्लांट के वो फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, आज के लिए बेटा आपका इतना ही काफ़ी है, और आई होप आपको क्लियरली जो हो वो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।